गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गुंजन चंद्रा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज का जो ये क्लास है ये विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अपने टीचिंग विषय के रूप में हिंदी भाषा विषय का चयन किया है। वैसे तो ये क्लास अन्य विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, लेकिन विशेषतया हिंदी भाषा का चयन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की बात करने से पहले मैं ये अनिवार्य समझती हूँ कि पहले ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में भाषा है क्या। तो भाषा हमारे विचारों, भावों एवं मनोभावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हमारे संवेगों का प्रकटीकरण भी होता है। भाषा संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम सामने वाले के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही उसके भावों और विचारों को ग्रहण भी करते हैं। इस प्रकार भाषा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया भी है। हमें भाषा की निरंतर अपेक्षा रहती है, मतलब हम लोग जो मानव हैं वो हमेशा भाषा की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसको अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए निरंतर भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भाषा है वो मानव के द्वारा ही पोषित होती है। भाषा हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने भी होती है। अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें, उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। यानी भाषा का जो उद्गम है वो संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाक। व्यक्त वाक इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं, व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्त की हुई वाणी। व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्त की हुई वाणी क्या है? भाषा है। इस संदर्भ में बहुत सारे विचार विद्वानों ने हमारे सामने रखे। इसमें जो संस्कृत के विद्वान महर्षि पातंजलि हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक महाभाष्य में लिखा है कि व्यक्त की हुई वाणी ही भाषा है, अर्थात जो कुछ भी हम शब्दों के द्वारा वाणी के सहारे व्यक्त करते हैं वो हमारी भाषा है। इसी प्रकार से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जो ध्वनि चिन्हों द्वारा विचारों का विनिमय होता है, विनिमय यानी कि जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो भाषा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूलतः भाषा विचारों के आदान प्रदान से ही सीधे रूप में संबंधित है। इन सभी बातों को करने के पश्चात, इन सभी बातों पे चर्चा करने के पश्चात जो तथ्य हमारे सामने स्पष्ट होकर उभर के आता है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे स्पष्ट हुआ कि भाषा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है, यानी भाषा के द्वारा हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 2 जो तथ्य सामने निकल के आया वो ये था कि भाषा हमारे संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन है। भाषा हमारे संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन है। नंबर 3 तथ्य हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण निकल के आया कि भाषा जो है वो मानव के द्वारा ही पोषित होती है, यानी भाषा का पोषण करने के लिए भी मानव का होना जरूरी है। नेक्स्ट, भाषा एक अर्जित की हुई संपत्ति है। भाषा एक अर्जित की हुई संपत्ति है, मतलब भाषा ऑटोमेटिकली मानव जो बोलता है, जब एक शिशु पैदा होता है तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बोलता ही है, तो ये मतलब अर्जित संपत्ति के रूप में हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो ये निकल कर आता है कि भाषा एक प्रकार का विचार विनिमय है, यानी विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का लेना और देना दोनों ही है। और लास्ट पॉइंट जो इसका मेन है वो ये है कि भाषा
निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, आपको इन सभी चीजों से स्पष्ट हुआ होगा कि भाषा है क्या। अब हम बात ये करते हैं, जब हम भाषा के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा है इसके साहित्य के बारे में, और अगली जो हमारा बिंदु होगा वो होगा हमारा मातृभाषा का। भाषा के कंसेप्ट को समझने के बाद हम बात करते हैं मातृभाषा की। तो मातृभाषा को भी हम कुछ उसमें देख लेते हैं कि मातृभाषा क्या है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मातृभाषा वो भाषा होती है, मातृभाषा वो भाषा होती है जिसको व्यक्ति अपनी शैशवावस्था से, मतलब शैशव काल से ही निरंतर रूप में माता पिता और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के द्वारा सीखता है, या उनके द्वारा अनुकरण करके सीखता है, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है, लालन पोषण होता है, वो मातृभाषा के द्वारा ही होता है, और मातृभाषा को सीखते हुए ही वो अन्य भाषाओं को सीखने की तरफ अग्रसर होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये था हमारा भाषा का स्वरूप और ये है हमारी मातृभाषा। इसके आगे अब हम आपको उसमें नेक्स्ट बिंदु हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि मातृभाषा जो है वो हमारे सामाजिक जीवन में किस तरह से उपयोगी है। तो मातृभाषा हमारे जीवन में इस तरह से उपयोगी है क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, वो मातृभाषा पर आधारित है। हर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की अपनी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन मातृभाषा सबकी जो है वही उनको आगे की अन्य भाषाओं को सीखने में सहायक होती है। धन्यवाद।